क्यों आपको सिंगल बैंक अकाउंट मार देगा, क्यों आप फंस जाओगे, और कैसे मल्टीपल बैंक अकाउंट आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। ये बात होगी आज की वीडियो में रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। करते हैं स्टार्ट, देखना लास्ट तक। तो ये देखिए जी, बैंक अकाउंट, पहली बात तो मैं आपका शक दूर कर दूँ कि हाँ भाई आप हर बैंक में कितने भी बैंक अकाउंट खोल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, पहली बात तो ये। अब देखिए जी, मेरे अकॉर्डिंग ना हर इंसान के पास मिनिमम 2 अकाउंट तो होने चाहिए भाई, बैंक वाले। कैसे, लाइव बताता हूँ आपको। एक समय पहले मेरी दादी एडमिट थी हॉस्पिटल में। उस समय हमें कुछ दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती थी। तो एक बार क्या हुआ, हम बाहर गए, मतलब हॉस्पिटल कैंपस से बाहर गए दवाई लेने के लिए। तो वहाँ पे दवाइयाँ ली, लगभग 7,500 के आसपास कुछ आई। तो वहाँ हमने पेमेंट करी। अब पेमेंट नहीं हुई, बैंक सर्वर कुछ इशू वगैरह आया या कुछ ऐसी कोई दिक्कत आ गई। अब मैं गया और मैंने अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की, वो नहीं हुई, मेरे भी बैंक में कुछ इशू आ गया था। फिर मैंने अपना दूसरा अकाउंट से पेमेंट की, वो हो गई। तो यानी कि इससे मैंने क्या सीखा कि बिल्कुल एक बैकअप अकाउंट आपके पास ज़रूर होना चाहिए, एट दी एंड 24/7 आपके पास रहे। तो यहाँ से मैंने सीखा कि हाँ भाई 2 अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। एक बैंक अकाउंट के चक्कर में हम नहीं डिपेंड हो सकते, क्योंकि पता है कि वो एक बैंक में पैसा रखना सेफ भी नहीं है भाई। एक बैंक में पैसा रख दिया और कुछ हैक वैक हो गया तो वो अलग इशू है। प्लस जो है यूपीआई सर्वर एरर आ गया या फिर कोई बैंक का कोई टेक्निकल इशू आ गया तो आपकी पेमेंट अटक जाएगी। तो 2 अकाउंट रखने का ही फ़ायदा है। और 2 अकाउंट से मेरा पता है कि मेरा गोल है, हाँ मुझे पता है कि भाई मेरी लाइफ के एक्सपेंसेस है, जाना आना, रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, लेन देन, सारे मेरे पर्सनल एक्सपेंस मेरे मेन अकाउंट से होंगे। और सेकंड अकाउंट है वो मेरी सेविंग्स है, हाँ भाई कभी एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई तो वहाँ थोड़ा रख दिया, हाँ जिससे पैसा अपना जुड़ रहा है, जुड़ता जाएगा, है ना। जैसे कोई सिप जानी है, एसआईपी कटनी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस की ईएमआई कटनी है, कोई ईएमआई कटनी है, या कोई भी किसी प्रकार का कुछ भी एक्सपेंस जाना है तो वो जाएगा दूसरे अकाउंट से। मतलब ऐसे करके मैंने फ़िल्टर कर रखा है कि हाँ भाई ये अकाउंट इसके लिए है, ये अकाउंट इसके लिए है। अब चाहो तो इसमें एक अकाउंट और ऐड कर दो, यानी कि 3 अकाउंट रख लो आप। जो थर्ड अकाउंट हो वो आपका आपातकालीन फंड हो, यानी कि इमरजेंसी फंड वाला बैंक अकाउंट हो, जो ऑलवेज आपके साथ रहे 24/7। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, लोग बोलते हैं कि आपका आपातकालीन फंड जो है बैंक एफडी में हो। नहीं, आपका बैंक अगर एफडी में ना हो, वो इमरजेंसी फंड आपका यूपीआई वाले बैंक अकाउंट में हो, अलग से। क्यों हो? देखिए जब ऐसी दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पे इंस्टेंट पैसा चाहिए, एकदम से पैसा चाहिए, तो वहाँ पे आप एफडी को तोड़ोगे, मैच्योर होगी, फिर वो उसका पैसा अकाउंट में आएगा। इतना समय नहीं होता भैया, रियल लाइफ में इतना समय नहीं होता। जो लोग बोलते हैं पता नहीं किस सोच के बोलते हैं, आई डोंट नो। लेकिन रियल प्रैक्टिकल लाइफ में अभी जब कोई मेडिकल इशू आता है या कोई भी इशू आता है ना, तो पैसा चाहिए होता है इंस्टेंट, एकदम। चाहे रात के बज रहे हो, 2 बज रहे हो, तब भी पैसा चाहिए एकदम। तो उस समय के केस में चाहिए होता है इंस्टेंट, वो है यूपीआई। यूपीआई वाला बैंक अकाउंट एक अलग से, यानी थर्ड बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए आपातकालीन फंड, जहाँ आप अपने अकॉर्डिंग भाई आपको लगता है कि मेरे लिए 1 लाख रुपए बहुत हैं, 2 लाख रुपए बहुत है, या 10,000 रुपये बहुत हैं, वो एक अमाउंट आप खुद अपने आप सोच के वहाँ पे रख सकते हो फॉर योर आपातकालीन फंड, इमरजेंसी बैंक अकाउंट। तो मैं आप क्या समझाया कि 3 अकाउंट होने चाहिए मिनिमम। वैसे 2 होने चाहिए, आप 3 भी रख लो। उसके बाद 3 अकाउंट से क्या होगा, फ़िल्टर होगा कि हाँ भाई ये बैंक अकाउंट मेरा जो है मेरे मेन एक्सपेंस करने के लिए, लाइफ़स्टाइल के जाना आना, उठना बैठना, घूमना फिरना जो भी है, वो एक बैंक अकाउंट से होगा। दूसरा बैंक अकाउंट से मेरी एसआईपी, ईएमआई, या एक एक्स्ट्रा मतलब बैकअप बोल सकते हो कि हाँ बैकअप को भाई ये अकाउंट फिर होगा, दूसरा अकाउंट सपोर्ट के लिए है, तो बैकअप अकाउंट बोल सकते हो, वो है। और थर्ड अकाउंट होगा मेरा फॉर माई इमरजेंसी फंड, आपातकालीन फंड, कि भाई कल को कोई दिक्कत हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी हो गया भाई, कोई बहुत बड़ा कोई इशू आ गया, तो थर्ड बैंक अकाउंट से वो बेयर होगा। तो ऐसे करके अगर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपनी लाइफ के स्टाइल के अकॉर्डिंग अगर आप बैंकों को अपनी फॉर्म में मतलब अलग अलग डिवाइड करके रखोगे ना, तो उससे आपकी वेल्थ भी बनेगी, और प्लस आपका फंड भी बनेगा, प्लस आपके सब काम हो जाएंगे एक रेशियो में। मैंने ऐसे करके मतलब काफ़ी सही वेल्थ मैंने बनाई कि मैंने ऐसे किया कि भाई 2 अकाउंट ओपन किए, एक में भाई एक्स्ट्रा कोई इनकम आई तो वहाँ डाल दी,
होते वहाँ पे आराम से मेरे बहुत अच्छी अमाउंट हो गई। तो मतलब आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग बैंक अकाउंट क्यों फ़ायदा देते हैं, है ना। हाँ, ज़्यादा फालतू चक्कर मत पड़ना कि आप सबसे महंगे महंगे बैंक अकाउंट खोल लो। सरकारी बैंक में जाओ, ज़ीरो बैलेंस वाले अकाउंट खोल लो, तो कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं भाई। तो ऐसे करके अगर आप अपने आप लाइफस्टाइल को देखोगे ना, तो आपको चीज़ें आपकी आधी सॉल्व हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आने की। लोग क्या करते हैं, लोग ना एक बैंक अकाउंट में सब कुछ न डालते हैं, भाई यही मेरा सब कुछ है। तो क्या होता है ना, वहाँ से वो अमाउंट दिखती नहीं है कि भाई ये अमाउंट मेरे आगे के लिए है, ये अमाउंट मेरे बैकअप के लिए है, ये अमाउंट फ्यूचर के लिए, ये अमाउंट मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए। तो अमाउंट दिखती नहीं है, सारी मिक्स हो जाती है एक अकाउंट में। जैसे 2 अकाउंट तो मिनिमम रखो आप, यहाँ पे आप अलग अलग कर पाओगे। हाँ भाई, ये अकाउंट इसके लिए है, ये अकाउंट उसके लिए। तो ऐसे करके अगर आप चीज़ों को सॉल्व करोगे ना, तो बहुत ही आसानी से आप फाइनेंसिस के इशू को पार कर पाओगे, ये मेरा मानना है भैया। बाकी आपकी मर्ज़ी है, चाहे बैंक अकाउंट रखो मत रखो, वो आपके अपने ऊपर है। जब आपको कोई दिक्कत आएगी तब आपको मेरी बात याद आएगी। और आप रियल प्रैक्टिकल मेरी बात मानते हो तो भाई 3 अकाउंट खोल लो। पहला अकाउंट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी भी सरकारी बैंक में जाओ, सरकारी बैंक में 3 अकाउंट खोल लो आप अलग अलग बैंकों में, और एक अकाउंट रखो भाई अपना, क्या बोलते हैं, वैसे आपकी इच्छा है, आप चाहे महंगे महंगे अकाउंट खोल सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, और आपको ज़्यादा फालतू में नहीं पड़ना, तो 3 अपने सरकारी बैंकों में 3 अकाउंट खोल लो। एक अकाउंट आपके मेन अकाउंट की, रहना सहना, जाना आना, खाना पीना, उठना बैठना, सारे लाइफ के आज के एक्सपेंस वहाँ से होंगे। दूसरा अकाउंट रखो एज ए बैकअप अकाउंट, कल को ये अकाउंट फेल हो जाए तो दूसरे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर पाओ, जिसमें कि आपका SIP EMI भी अगर कुछ जाती हैं तो वहाँ से जाए, ठीक है। और थर्ड अकाउंट रखो आपका आपातकालीन फंड, यानी कि इमरजेंसी बैंक अकाउंट, कि कल को भाई कोई दिक्कत आ गई तो 24/7 हमेशा UPI की फॉर्म में वो बैंक अकाउंट होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आप रखोगे ना, तो आधी चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएंगी, मेरा मानना है भैया। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी लाइफ के एक मालिक हो। मैं आई एम नॉट एबल टू इंटरफियर इन योर पर्सनल लाइफ, लेकिन सही बात को बताना मेरा फ़र्ज़ था। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। बाकी मेरी वीडियोस और जाके देखी मैंने, और बहुत सारे टॉपिक्स वीडियो डाल रखी है। आई होप आपको पसंद आएगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।